नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 9 का अध्ययन कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है चुनिंदा शेर। कवि कैलाश सेंगर जी ने यह कविता उसने लिखी है। शेरों के माध्यम से यह कविता उसने लिखी है। प्रस्तुत कविता में कवि की रचनाओं की प्रभावशीलता, परेशानियां से घबराए बिना उनका सामना करना, सुखद भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने, आंसुओं को हंसी से छिपा लेना, त्याग और तपस्या के महत्व, समाज की भलाई की इच्छा, मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा, विद्रोह, मेहनतकश इंसान के दिलो दिमाग में चलने वाली निराशा और हताशा की अंधियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही कवि ने इच्छा व्यक्त की गई है और इसी प्रकार इस शेरों के माध्यम से कवि ने हर एक मनुष्य के जीवन में जो परेशानी आती है, परेशानी के कारण घबराया बिना उनका सामना करना, सुखद भविष्य के सपने देखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करने आंसुओं को हंसी से छिपा लेना, त्याग और तपस्या के महत्व समझा, महत्व समाज की भलाई की इच्छा, मनुष्य की सहन शक्ति की सीमा, विद्रोह, मेहनतकश इंसान के दिलो दिमाग में चलने वाली निराशा, हताशा के अंधियों का उल्लेख किया गया है। साथ ही कवि ने इच्छा व्यक्त की गई है। तो देखिए, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कि इस शहर के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए, एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती हुई धूप में, जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चलता रहा है। वह जेठ का महीना है। कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं, उनकी पैरों की उंगलियां जल रही है। साथ ही दिलो दिमाग में निराशा, हताशा की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। और उसी प्रकार की ऐसे ही परिस्थिति में कि वह मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास का कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती हुई सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं। साथ ही दिल दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं, बिजलियां घुमड़ रही है। और उसी प्रकार इतना जो कड़ती धूप में यह इंसान चल रहा है, निराशा है, हताशा है, दुखी है। और उसके मन में जो निराशा की, हताश की आंधियां चल रही है, बिजलियां घुमड़ रही है। और ऐसी अवस्था में कि कवि ने इस शेर के माध्यम से एक मेहनतकश इंसान का वर्णन उसने किया गया है।
तो आगे कैसे देखिए, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। फिर से देखिए, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। कि उसी में कठिन शब्दार्थ है, इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है गिरवी बंधक। गिरवी बंधक कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूरा निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे के धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, गिरवी यानी बंधक, गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। कि उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार हमारे सांसों पर आपका अधिकार नहीं होता। या जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या अन्य कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, बंधक रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है। और उसी प्रकार इस जो शेर के माध्यम से कवि ने यह सांसों के बारे में उसने बताया गया है, क्योंकि जिस प्रकार सांसें पर आपका अधिकार नहीं होता, कि जिस प्रकार दूसरों की धन संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार सांसों पर अपना अधिकार नहीं होता। आगे का जो शेर है देखिए, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। फिर से देखिए, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कि इस मुहारे के माध्यम से, इस शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता से कहता है, कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवन दाता से कहता है कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं कि जिनमें किसी का सिर खुला है, जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। कि उसी प्रकार के ईश्वर जीवनदाता, जीवन देने वाला जीवनदाता से कहता है कि संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं
कि जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों की आवश्यकता की हर चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। और इसी प्रकार की इस शेर के माध्यम से कवि ने जो सृष्टि को बनाने वाले जीवनदाता से कहा है, क्योंकि इस संसार में कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई निराशा है, अभी ऐसा तुमने क्यों बना दिया है? क्योंकि अनगिनत लोग ऐसे हैं जिनमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। ए ईश्वर, ऐसा क्यों करो? कुछ करो कि सभी लोगों की आवश्यकता की हर चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके, कि उसी प्रकार की सभी को यह हर चीज़ उचित ढंग से मिल सके, कि उसी प्रकार उसने भगवान से, इस शेर के माध्यम से उसने भगवान से प्रार्थना किए। आगे का शेर देखिए, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। फिर से देखिए, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। निरक्षर यानी कटी शब्दार्थ है निरक्षर, अनपढ़। रोज प्रतिदिन, रोज प्रतिदिन कि इस पंक्तियों के माध्यम, इस शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। और उसी प्रकार के हर एक मनुष्य के जीवन में, मन में कोई ना कोई इच्छा होती है, सपने होते हैं। और ये सपने हासिल करते करते, प्रयास करते करते उसके मन में अनेक निराशा आई, दुख आ गई, और उसी में यह बेचारा अनपढ़ चल बसता है। और उसका ही वर्णन इस शेर के माध्यम से कवि ने किया गया है। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। और उसी प्रकार की कवि ने किन चार ही शेरों के माध्यम से उसने बताया कि एक मेहनतकश इंसान जेठ मास की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं, बिजलियां घुमड़ रही हैं, मनुष्य की सांसें निश्चित हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है कि मानो उसकी सांसें उनकी अपनी नहीं है, अपनी सांसों पर उनका कोई अधिकार नहीं। इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं कि जिनमें से किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते।
कि हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी भी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं का मानो किताब लिखता रहता था, और उसी प्रकार कि हर एक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा होती है, सपना होता है। और उसी प्रकार की इस तासिका में जो कवि ने सेंगर जी ने बताया है कि हर एक मनुष्य के जीवन में कठिनाई, निराशाएं, हताशाएं, दुख है, लेकिन सभी का सामना करने की, लड़ने की हिम्मत हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और उसी प्रकार आज के तासिका में यह तासिका यहाँ